अभी तक हम ये बात करते रहे हैं कि हमें स्वीट्स को कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, हमें इनको कैसे पैक करना है। मोस्टली जो सबसे हिट रास्ता अब तक निकला है वो एमईपी का निकला है, और उसके पीछे न सिर्फ मिठाई वालों का रोल है बट आप लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट है। मैं कम से कम पिछले 10 साल से मिस्टर मखदूम को देख रहा हूँ, विवेक जी को काफी दिन से देख रहा हूँ, और स्वीट को देख रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है इस इंडस्ट्री को इस लेवल तक लाने के लिए, एंड आई एम श्योर कि ये इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ेगी विद योर हेल्प। अगर हम इसके अंदर और अपडेशंस करें और अपग्रेडेशंस करें और इसको ज्यादा अच्छा बनाएं और ज्यादा सेलेबल बनाएं, तो मेरा डिस्कशन इसके ही चारों तरफ आज रहने वाला है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ मिस्टर मखदूम जहां हैं वेरी से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। काफी दिन का इनका एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ यहाँ पे बट आई थिंक पैकेजिंग इंडस्ट्री में मिस्टर मखदूम का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वी हैव मिस्टर विवेक चोगले फ्रॉम इका पैक ग्लोबल। विवेक का कोई इंट्रोडक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस राइट नाउ। सब लोग उनको जानते हैं, उनके बगैर काम ही नहीं चल पाता किसी का इंडिया में, अगर किसी को अपनी स्वीट्स को पैक करना है। देन वी हैव Mr. Santosh Karale. He is from Nihira Food Engineering, yet another name in the packaging and solutions. एक अच्छा एफर्ट रहा है संतोष जी का, इन्होंने काफी वक्त गुजारा है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। वी हैव निधि राम मनोहर, अनदर कंपनी सील्ड एयर। इनका एक बहुत पुराना इतिहास है, मैं शायद इनको नॉट लेस देन 25 ईयर्स से इनकी कंपनी को जानता हूँ। वेरियस सीलिंग सॉल्यूशंस में इन्होंने काम किया है और अब ये स्वीट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ मेरे बड़े भाई विनय नागपाल, एक जाना माना नाम दिल्ली की मिठाई इंडस्ट्री में, और अब ये दिल्ली की मिठाई इंडस्ट्री से निकल के ये विश्व की मिठाई इंडस्ट्री में छा रहे हैं, एक्सपोर्ट दबा के कर रहे हैं। इनका माल बन के बॉम्बे तक आता है, कहाँ कहाँ तक जाता है ये विनय जी ज्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन वेरी ग्रोइंग कंपनी। वी हैव मिस्टर विनय दीक्षित, कंसल्टेंट इन द स्वीट इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है विनय जी का, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है विद द इंडस्ट्री। एंड विनय जी हैज बीन सर्विंग हल्दीराम, and presently his role is very very important in the growth of मिठास। दी मिठास ब्रांड करके स्वीट्स का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है नोएडा में, और एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पे जिसके ओनर है मिस्टर पुष्पेंद्र शर्मा, बहुत अच्छे से उसको चला रहे हैं। और दीक्षित जी का काफी उनको गाइडेंस में, उनको आगे बढ़ाने में इनका रोल रहता है। कई अभी भी दीक्षित जी मुझे अपनी नई इनोवेशंस करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, चखाते रहते हैं जब भी मैं जाता हूं। तो दीक्षित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस डिस्कशन के अंदर। तो मैं बहुत क्विकली इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले दीक्षित जी को और मुझे आप इसका मॉडरेटर मान के चलें, क्योंकि हम दोनों काफी दिन से अपने डिस्कशंस को रखे हुए हैं। दीक्षित जी भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करेंगे या कुछ सजेशंस अपने देंगे, तो आप लोग उनको एज ए को मॉडरेटर मान सकते हैं। सवाल भी हैं उनके पास और कुछ जवाब भी जरूर हम उनसे लेंगे। सबसे पहले मैं विवेक जी आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ डिस्कशंस में। हमने कई बार वीडियोस भी बनाए हैं अपने साथ में। विवेक जी, पिछले 2 साल के अंदर किस तरह की ग्रोथ आई है, किस तरह का आपके एफर्ट को आगे बढ़ाने में फायदा मिला है? एक 2 मिनट में अगर आप इसको एक पूरा सिनेरियो बता सकें, किस तरह से दुनिया बदली है लॉकडाउन के बाद से, वहां से अगर हम शुरू करें तो। Okay, thank you, Firozi. First of all, I appreciate the introduction, and I think good to meet everyone again. Hope everyone is in good health, especially in the current situation. So, as Firozi said, last 2 years have been a drastic change for the mithai industry, and consumers are preferring. We are seeing more and more packaged products, and mithai is no exception. We have seen phenomenal growth to the extent that I would like to share a good news with this forum, that Eka Global has decided to start a factory near Pune. So we had a Bhumi Pujan already last month. So I think that itself is an indication how this business is growing. I think I don't need to speak more, but in terms of new customers in last 2 years, the number is in 3 digits. So we've added 3-digit customers in last 2 years. So, and that's really justifying our growth here and investment in India.
that would for sure will propel this industry even further. I would say this is just a beginning, and there are a lot more innovations in the pipeline. वंडरफुल। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री का बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्स अब आने लगा है आपको। तो फिरोज जी, जैसे आपने पहले बोला कि इनिशियली वी हैड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स. I started personally working in this field since 2011 in India, and first 5-6 years were not easy. We were taking machines with us for trials and all that. Now it's the reverse. Customers or prospects are calling us saying, okay, we want to go ahead, we want to do MAP. So I think now the technology speaks to itself. There is a lot more comfort within the industry to adopt the technology. And Right. we are also seeing expansion of the product line. So before it was limited type of sweets, now we are seeing customers expanding that range, also going into bakery products. We are seeing entrance into savory products. So that range is also growing. गुड गुड गुड। मखदूम जी, मैंने इतने सालों में आपसे कई बार हमारी मुलाकात होती रही है। सेम क्वेश्चन टू यू विद डिफरेंट फ्रेम कि आपने बहुत इनिशियली आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ा इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और इनिशियली लोग काफी एप्रीहेंसिव होते थे, काफी उनके सवाल होते थे। क्या चेंज अब आप देख रहे हैं कि कितना आसान हो गया है इन मशीनों को बेचना? Good morning everybody, and it's nice to be in this forum. तो पहला ऐसा था कि we really had to go to the market and talk to people about this new technology of modified atmosphere packaging. तो बहुत लोगों को समझ नहीं आती थी ये क्या है। Terms like barrier containers, MAP process समझ नहीं थी. Today, you will not believe me, even from remote parts of the country, we get calls every day almost. लोग आगे से बोल पा रहे हैं कि मैप चाहिए. So उतना स्प्रेड हुआ है the term map. तो अच्छा लगता है that all the years of hard work, legwork that we have done in the market. As Vivek was saying, taking a lot of trials, meeting people in very remote places, updating them about the barrier containers, updating about the machine technology, updating them about the process of the process control which the machine does in the map process. काफी time गया था उसमें. But now we are just on the, but I would still say it is just the tip of the iceberg. Still lots and lots of good things are gonna come now. It will all depend on how our platform, this ecosystem can take all the things forward in the nice way. Like we need to become more inclusive. It's a two-way process. The Swiss manufacturers should also be willing to explore new ideas, get into packaged food, and also they should be willing to invest. Today we find that still there's a big vacuum. People are not willing to open up and invest on the packaging technology. Still in the back of the mind, after process, packaging comes the last. We should not be the way in this current pandemic situation. So we hope the industry will also, it's a two-way process. The industry will also start investing and look at the new packaging formats, which we are also excited about. Right. We are on the right track. I think another 1 year there'll be a lot of game-changing things that will happen. The next 1 year is very, very crucial for everybody. Right. And we want to be part of that. Yeah, Santosh ji, let me come to you. You are an Indian company. आपने obviously changes तो खैर जरूर आए हैं और ये लोग सब मान ही रहे हैं, but इसमें एक cost factor भी काफी आता जा रहा है कि भाई हमें cost effective solutions भी चाहिए. अगर इसकी डिमांड बड़ी है तो एक रेंज है, मान लीजिए हल्दीराम या कोई एक बड़ा ब्रांड है बीका जी जो इसके लिए जाएगा, दे माइट गो फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बट छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी अब काफी पैकेजिंग में जा रहे हैं. इस रक्षाबंधन पे ये देखा गया कि काफी लोगों ने पैक्ड स्वीट्स को ही प्रमोट किया अपने शेल्फ्स के ऊपर, तो उनको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस चाहिए. तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट कि क्या अब हम कुछ और सस्ते सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? Good morning to everyone.
Thank you for providing this opportunity to be a part of this forum. I can say this question is a very obvious question that our company started long back, 10 years back. But when we see in India, the technology introduction by the European companies and then is started with the new innovation in India to find out the localized solutions. But then when we find the localized solution, we never think about the price. And the price, our industries are not, you can be the nucleus industry. It is a scattered industry. You can say if there is a one Haldiram, there is 1,000 small Haldirams are there in every nook and corner. So to start with, we need to find out the localized solution to provide the minimum investment technology to these another hundreds of Haldirams, small Haldirams. So we are into the process to develop such a economic technology those can be affordable to the Indian mithais and namkeens industry. So for that, what we did we started a laboratory ourselves as we are the manufacturer of machineries, but we have nothing to do with this development and R&Ds. But we thought that it cannot be helped without even the mithai people cannot afford to invest into the R&Ds, and this if you don't provide them the free or free R&D facilities, then they don't come to us. But they have the power, they have at least some money to invest and then start with the adoption of the new technology and new packaging, and then to prolong the shelf life of their products. They want to take their product not to the mithai shops, but they want to take it to the remotest of the rural India. Now the rural India is 70%, 60% market is available. That nobody is explored this market. The huge amount of market is available. If you provide the distant places, then this can be multifold that everybody has the work in the India, and this, many people come, even it is not sufficient. Even 10 Veripack come, 10 ERA comes, it is not sufficient. It is huge market is available, and it is now started. It is just beginning, and hopefully we will find the solution for the small industry, this medium and the small industries, not for the first 5 or first 10 Haldiram and the Bikanos, and this. We will start to begin with the smaller people and provide them the right technology. Right. Thank you. Now, let me go to our another speaker, Nidhi. Nidhi, your company has been working very closely with the food industry in all the years. You know, it has got a long history. Right. How do you look at this market growing for the companies who have been providing other packaging solutions also? Do you see there's a great opportunity coming as just Mr. Karale said, it is a flood, we Correct. have not less than 20,000 manufacturers in the country only making mithai and namkeen products. Then we have another bakery industry and other parts of the food industry. So how companies like you who are having a lot of experience look at this industry? Okay, thank you. Good morning, all. So basically, Sealed Air is a value-add system provider. So three things we see that are essential for any industry is the technical know-how, it is the consumables, it is the equipment. At Sealed Air, we provide it all. Although we are an American company, we in India have our roots very grounded. So we are working on all the Indian applications, and in specific to the sweets or the namkeen industry, what we've realized is it's a lot manual process, and everybody's sweet is different. There may be 20,000 people manufacturing Kaju Katli, but no two people make the same thing. So what we do as a company, what we started addressing is rural, anywhere. We are very centrally located in Mumbai,
and I had the R&D there. So what we do as an R&D is we first try to understand your pain points, which is very important to us. मुझे चाहिए मेरा अभी 3 दिन है, मुझे चाहिए 30 days, 100 days, 200 days. No, we will not work like that. Let's start understanding your pain points first. क्या है problem? Why do you want to achieve this shelf life? And then we have our back-end facility. We have a lab. We do micro, we do chemical, we do physical analysis. We do a whole detailed report. And then we call over the customer and we discuss it further. So we are small now. We are getting into this space right now. We have few entrepreneurs who work with us. We have few companies that have been working with us for about 10 odd years. And what we do mainly here is this is how we address the whole solution. I feel sweet industry especially is an ocean. All of us, even if we pick a drop, we won't be able to cover that. But together, if we could do something, that's great. I know Vivek personally. We do try to work with him because we don't cross anywhere. I mean, conflict is the biggest problem for all of us. Yeah, and it's a very big thing that way in India especially, right? But I think we should be able to overcome that. And Feroz, your FSNM is a great venture. For us as Sealed Air, we're very new to it. And what we're trying to understand is there's so many people who have so many queries. And we have seen in our experience, even the Bengali Mithai, which are working for even 24 hours max, we're able to give a shelf life of 72 hours if you think about it. So what I would suggest is to anybody, to all, it's a big industry. Yes, we are trying to grow. And if you come across anything, anytime, please get in touch with us. Our barrier materials are proprietary. I mean, 50, 60-year-old are there. And yes, Right. we are happy to support. Thank you. करेक्ट सेम जो पंचलाइन कराले साहब ने दी विनय जी, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हल्दीराम्स आर वेटिंग. तो आप क्या कहते हैं विनय जी के एक मिठाई वाला जो कि एक मान लीजिए किसी एक सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं या थोड़ा बहुत बिजनेस ग्रो किया है, 5-8 आउटलेट्स किए, उनके लिए ये सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ? Good morning, everyone. Firoz bhai, let me congratulate you. This is a very important topic you have taken up. And इसमें मेरे पास 3 चीजें हैं जी बात करने के लिए. पहली चीज ये है, हमारी मिठाई इंडस्ट्री इज अ वेरी 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 डेलिकेट थिंग. कस्टमर आता है, कस्टमर बोलते हैं सर वो मजा नहीं आया. सर क्या खराबी थी? सर खराबी तो पता नहीं, पर वो मजा नहीं आया. अब वो मजा लाने के लिए हमारे मैप टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा my production is mostly it is automized. तो प्रोडक्शन जो प्रोसीजर सारा का सारा सेम है, बट कई बार क्या कंडीशंस अपना काम कर जाती है, तो मैप में वो कंडीशंस से हम बच सकते हैं. तो विवेक चौगले भाई की मदद से मैं बहुत इम्प्रूव किया धीरे धीरे. तो एक तो ये है कि जो मैप टेक्नोलॉजी है इसमें हमारा ये काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे इन्होंने बोला अभी बिल्कुल अभी ठीक बोला कि देर आर नॉट 20,000, मे बी ओवर 2 मिलियन, 20 लाख से ऊपर मिठाई वाले होंगे जी इंडिया में जो बनाते होंगे और बेचते होंगे. तो बट पेन एरिया बहुत है. फॉर एग्जांपल, मेरे को अभी एक छोटा सा, विवेक जी आपके साथ ये सवाल करूंगा. एक रसबरी होती है, छोटे रसगुल्ले होते हैं, बंगाली की आइटम होती है, और उसका मेरे पास एक ऑर्डर आया था 10 लाख बॉक्सेस का, ½ kg का. बट वो मुझसे बोल रहे थे कि इसका लाइफ हमारे को चाहिए. अब मैप में मैंने 1-2 लोगों से सलाह की, अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया कि इसकी लाइफ बढ़ेगी या नहीं. तो जवाब ये आया कि इसकी लाइफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले गीली होती है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसकी लाइफ शायद नहीं बढ़ पाए. एक तो ये मेरा सवाल था. दूसरा, जो मैं ये बॉक्स यूज कर रहा हूँ, मैं कैप ग्रुप से ले रहा हूँ ये वाला बॉक्स. ये शायद मैं पहला मिठाई वाला होऊंगा इंडिया के अंदर जो ये बॉक्स यूज कर रहा हूँ. टैम्पर प्रूफ बॉक्सेस होते हैं, जैसे आइसक्रीम्स के होते हैं वैसे होते हैं. मैं सोच रहा था कि इसके साथ ही अगर कोई शीट अटैच हो जाए या इसी कोई अगर हम वो कर सकें. मैंने एक बार फिरोज भाई को भी बोला था कि इसी कोई अगर हम मैप में कर सकें तो ये क्या है, सुंदरता. जैकेट जो होती है, जैकेट पेपर की जैकेट होती है, वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाती. सो द प्रोटेक्शन इज अ मेन कंसर्न. अगर हम जैकेट को हिट करते हैं तो वो जैकेट पंचर हो सकती है या डैमेज हो सकती है. उससे क्या है, मैप का इफेक्ट खत्म हो जाता है. इसके अगर अंदर हो जाए, दिस इज वेरी स्टर्डी. अगर इसके अगर अंदर हो जाए तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल जाए. फिरोज भाई, मैं सही कह रहा हूँ क्या कि अगर ऐसा हो जाए? बिल्कुल, आपने 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे. मैं इसको डिस्कशन को जब आगे बढ़ाऊंगा तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं विवेक के पास लेके जाऊंगा. फिलहाल मैं दीक्षित साहब के पास जा रहा हूँ.
क्योंकि जैसे कवि सम्मेलन होता है ना हमारा, तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे सीनियर शायर होता है ना उसको सबसे एंड के लिए बचा के रखते हैं ताकि पब्लिक रुकी रहे। तो मैं दीक्षित साहब को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास एक ना सिर्फ एक्सपीरियंस है, बट बहुत से सजेशंस और सवालात भी हैं। दीक्षित साहब एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देके आप अपने इस पॉइंट को आगे रखें, फिर हम डिसाइड करेंगे वो उसका रिप्लाई कौन करेगा। तो दीक्षित साहब, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनय दीक्षित हूँ। तकरीबन 40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है डेयरी और फूड इंडस्ट्री का, और मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे काफी वर्षों से। मे बी विवेक जी जानते हैं कि पिछले 5 साल से इनका मैंने लिटरली, जैसे कहते हैं ना, फोन दिया होगा, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। विवेक जी हैज हेल्प्ड मी अ लॉट टू ग्रेट एक्सटेंट, बट मेरे विचारों को दिशा देने के लिए जो फिरोज भाई ने मेरे कहने पर जस्ट 15 मिनट्स टॉक हैज ब्रॉट दिस मूवमेंट कि आज हम सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और मैं पिछले करीबन 3 साल से जूझ रहा हूं बहुत सारी समस्याओं से, एमएपी से रिलेटेड। मेरे एक लंबे सवालों की लिस्ट मैंने फिरोज भाई से शेयर करी, तो इन्होंने कहा भैया इसको कम करो, बहुत ज्यादा है, हमारे पास समय नहीं है इतना। तो आई ट्राई टू कंसोलिडेट दैट कि हम कुछ बात कर पाए। लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है, प्रोडक्शन, आई एम मैन फ्रॉम द बैक एंड, तो मुझे प्रोडक्शन के साथ में एमएपी को मतलब जोड़ने का प्रयास मैंने किया, तो बहुत सारी समस्याएं टिपिकल फॉर्म में मेरे सामने आई, और आई कुड बी एबल टू अचीव एज लो एज 1 डे लाइफ। एक प्रोडक्ट की 7 दिन लाइफ थी और एमएपी करने के बाद 1 दिन रहेगी, या एक प्रोडक्ट की मैं करीबन 100 दिन की लाइफ पे आया हूँ। ऑलमोस्ट 100 डेज आई कुड बी एबल टू अचीव। तो लेकिन मेरी समस्या ये है कि एमएपी इटसेल्फ इज ए टेक्नोलॉजी जिसको अडॉप्ट करने के लिए हम लोगों को इसकी टेक्निकलिटी को डिस्कस करके, एक्सप्रेस करके सबसे शेयर करना चाहिए कि हम एमएपी क्यों कर रहे हैं और किस तरह से करनी चाहिए। हर किसी का अलग अलग वर्जन था। आई वुड नॉट नेम एनीवन बिकॉज सी एवरीवन, मेरी जानकारी भी कम हो सकती है, किसी और की भी जानकारी ज्यादा हो सकती है। तो मेरे सवालात कुछ ऐसे हैं जो जब फिरोज भाई अलाउ करेंगे तब हम सवालों को पूछना चाहूंगा। तो मेरा ये कहना है कि एमएपी एक फिक्स स्टैंडर्ड बन गया है कि 70-30 का रेशो बनाओ, और विवेक जी वाली ट्रे, जो बैरियर ट्रेज हैं, इनको इस्तेमाल करिए, और एमएपी विल गिव यू द एक्सटेंशन इन द लाइफ। बट माय पॉइंट इज देयर इज सर्टेन केमिकल फिजियोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन द गैस एंड द प्रोडक्ट। उन दोनों के रिएक्शन से एमएपी सक्सेस होती है। इफ एनीथिंग वुड बी बियॉन्ड सम सर्टेन कंसिडरेशन, तो वो एक समस्या पैदा करेगी प्रोडक्ट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में, लाइक टेस्ट चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा, स्टेलनेस डेवलप करेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मोल्ड ग्रोथ होगी। तो मुझे इन सवालों के लिए, मेरे बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं समअप करना चाहूंगा बड़े लिमिटेड सवालों में। तो जैसे ही मुझे फिरोज भाई अलाउ करेंगे, देन आई विल सर्टेनली बी पुशिंग। जी प्लीज आप अपना पहला क्वेश्चन रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको रखें, सो दैट हम इसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एमएपी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का पर्पज है हमारा एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। तो उसके अंदर, लाइफ के अंदर सबसे बड़ी इंटरेस्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या लेवल होना चाहिए जिससे कि हम कहें कि हमारी लाइफ इज एट द हाईएस्ट, एट द बेस्ट लेवल। उसको, ऑक्सीजन को इवैक्यूएट करने के लिए डू वी रिक्वायर वैक्यूम और नॉट, एट व्हाट लेवल, और गैस फ्लशिंग प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दीज आर दी 2 थिंग्स जो कि मेरे प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं सीधे के सीधे। अगर हम गैस प्रॉपरली नहीं निकालेंगे, आई मीन सॉरी ऑक्सीजन, तो हम शायद शेल्फ लाइफ को अफेक्ट करेंगे। एवरीवन मस्ट बी नोइंग दैट within the whatever air we are inhaling is having 78% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना लेवल और हमें बढ़ाना चाहिए कि हमारी शेल्फ लाइफ एक लेवल पर आ सके। तो दिस इज द पॉइंट। इफ एनीबॉडी कैन आंसर टू दिस, आई थिंक विवेक विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर। उनको आपके साथ एक रिदम भी है बनी हुई पहले से। विवेक आप लीजिए, फिर उसके बाद एनीबॉडी, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप हैंड रेस कर देंगे तो आई विल बी नोइंग कि मुझे आगे किसके पास जाना है। तो लेट दिस क्वेश्चन गो टू विवेक।
Sure. And thank you, Vinay ji, for pointing out the right information here. क्योंकि काफी इंडस्ट्री में मिस इन्फॉर्मेशन है, बोल सकते हैं कि आप एक गैस कॉम्बिनेशन लेके शुरू कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट इजी. वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट साइंटिफिकली. एट द सेम टाइम प्रोडक्ट सेंसरी क्वालिटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. जैसे विनय जी ने बोला कि आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी, बट इफ द सेंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट अ सेलेबल प्रोडक्ट. तो इसमें where we have to start is first we have to understand the ingredients which go into making a certain product, right? Then how the product is made. Is it hot cooked? Is it cold processed? Then the environment where the product is manufactured also has a big influence. What level of microbial contamination can happen during the processing to the environment? And then the packaging component comes in, where one of the question was what type of machine is required, when vacuum is required. Okay, so instead of talking when vacuum is required, when only gas flush is sufficient, think about it from a product perspective. So the recommendation is the residual oxygen level inside the package should be below 0.5%. Okay, now there are certain machine manufacturers which can achieve this using only flushing. You need to adjust the flushing time and you can achieve this. There are certain machine manufacturers who would promote vacuum based technology to achieve this gas residual level. Okay, so both approaches can be taken. Second part of this is the product characteristics. If the product has porosity, then only flushing may be challenging in terms of removing all the oxygen, because it's not just the headspace, but there is oxygen entrapped inside the product also. So simple example is cake. So if you pack cake with MAP, if you do only flush and check the residual level, you'll see, okay, it's 0.2%. You'll be happy. You wait 1 hour, that oxygen level goes up because what is trapped inside the cake is coming out. Okay, so we have to understand the product. We have to understand the overall headspace combination and also the gas combination. If you're using gas combination with CO2, CO2 is a heavy gas, right? So it tends to go in the package more quickly. But if the nitrogen content is more, the gas is lighter. So there again you have to adjust the flushing time. So hope I answer the question about what type of machine is better. So any further clarification on this? Vinay Dixit ji, agar aap, yeah. Let me ask one more question related to this thing. विवेक जी, एक चीज बताइए कि हमारे जो इंडस्ट्री है मिठाई की, इसमें सारे प्रोडक्ट में पोरोसिटी है. पोरोसिटी नहीं होगी तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब शुगर कंटेंट एंड ऑल दैट दिस काइंड ऑफ थिंग, व्हाटएवर इंग्रेडिएंट्स आर देयर. तो हमें क्या हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग गैस प्रपोर्शन की जरूरत है या नहीं, ये जानना चाहूंगा. और वैक्यूम की जरूरत है या नहीं, बिकॉज एज यू मेंशन कि पोरोसिटी होने पर वैक्यूम विल सक बेटर, बट इन आवर केस सम ऑफ द वेंडर्स आर नॉट सपोर्टिंग द वैक्यूम सिस्टम. बट माय ऑब्जर्वेशंस आर कि हम लोग वैक्यूम से करेंगे तो वी विल गेट द बेटर रिजल्ट्स, बट सर्टेनली हमें गैस का रेशियो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली विवेक जी के साथ भी और आज के दौर में भी मैं लगातार डिफरेंट रेशियोज पर प्रोडक्ट को चेक करने के बाद में इस इन्फ्लुएंस पर पहुंचा हूं. You are right. Gas combination depends on again on the product chemistry. Typically, we see where the moisture content is higher, higher CO2 level tends to help, but not always. So every product is different. Again, we see different manufacturers, as Nidhi also pointed out earlier. Vinay ji ने भी mention किया, हर एक की रेसिपी अलग रहती है. So that also we have to take into consideration. We have to go through that trial phase and understand what is the best combination for a particular product made by a particular manufacturer. We can give a starting guideline, we can give a range based on our experience, but the fine tuning has to be done with the specific product. Right, very good. एक सवाल मैं नागपाल जी का लेता चलूं साथ में.
दीक्षित जी मैं वापस आपके पास आऊंगा। मखदूम जी आपसे पूछूंगा कि उन्होंने एक IML का बॉक्स दिखाया, प्लास्टिक बॉक्स दिखाया, और जिसकी जिसकी ब्रांडिंग, जिसका जिसका लुक, जिसका एक जो अपील है वो ज्यादा है। हम कब उस लेवल पे पहुंचेंगे, या हमें क्या इसमें करेक्शंस करने चाहिए सो दैट वी कैन ऐड these kind of packaging as well, instead of only PET? क्या इसके ऊपर कुछ R&D चल रही है, या कुछ आपकी कुछ व्यूज हैं मखदूम साहब? Now talking about on the machine side, I would always say that MAP technology, where you use vacuum to evacuate the container, then do gas injection, is always superior. जैसे विनय जी बोल रहे थे कि थोड़े प्रोडक्ट्स में इश्यूज आ रहे हैं, विनय जी अगर आप MAP में वैक्यूम गैस करेंगे तो आई विल टेल यू दैट रिपीटेबिलिटी में आपको प्रोडक्ट का लाइफ आपको अच्छा मिलेगा। जैसा थोड़ी देर पहले विनय जी बोल रहे थे कि कोई कस्टमर ने आपको बोला कि इसमें वो मजा नहीं था, क्यों? बिकॉज when you're on a gas flush technology, आपको there are very high chances that some products, some packs will not have the right oxygen residual. अगर आप ऑनलाइन में उसको हर 100% चेक करोगे देन आपको पता चलेगा, नहीं तो there can be issues with gas flush. So I'd always say that आप लोगों का सबका ये मानना है कि हर चीज को एक तरह से नहीं हैंडल किया जा सकता, हर प्रोडक्ट की अलग केमिस्ट्री है, उसको हैंडल करने का तरीका भी अलग होगा। जी विनय नागपाल जी। सर जैसे अभी मखदूम साहब ने कहा कि 100% उसको चेक कर, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं चेक करने का ऑक्सीजन लेवल, तो उसमें पंचर हो जाता है, तो ऑक्सीजन फिर उसके अंदर एंटर हो जाती है। तो मेरे को लगता नहीं, मैं या तो समझ नहीं पाया इनकी बात कि हर बॉक्स को कैसे चेक किया जा सकता है, या फिर मतलब किस ढंग से हम उसको इंश्योर करें कि जो गैस जा रही है वो, क्योंकि गैस का जो मिक्सचर है वो तो हमारे पास होता ही है, सबके पास ही होता है जिसने मैप लगाई हुई है, और ये हम बिलीव करते हैं कि भी इतने, और सिलेंडर में भी जो मीटर आता है उसमें लगा होता है कि भी इतने परसेंट इतना फ्लो है, इसका इस प्रेशर के हिसाब से जा ही जा रहा है। बट फिर भी जैसे मखदूम साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि कई बॉक्सेस में वो रेशो चेंज हो सकता है। तो इसका क्या तरीका है कि जो हम ये इंश्योर करें कि सारे बॉक्सेस में रेशो ठीक जाए? Let us take this reply from निधि। इनका वैक्यूम करने का बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, तो शायद मैं कराले साहब आपके पास भी आऊंगा। Let us take first from निधि। Thank you. So first I feel we need to understand which gas we want to use, why. Everything is not a Lay's chips or a Kurkure chips at the end of it, right? Where we just pump in nitrogen. Every gas, all the three gases that we use have a purpose here, and that combination will help. But to answer your question, there are online systems now that can measure the O2 or the CO2 that pass in every box. So this can be controlled, especially if it's an automated packaging line. ऐसा systems है. So we don't have to do a destructive test every time. It goes through all products, but definitely a destructive every 1 in 100 or whatever your sample size is, will help you understand it for your own satisfaction. I also feel, so a good vacuum, like everybody has been mentioning, is very efficient to remove, and to support that, a good barrier material also. So a combination of both and getting the right gas out on the mixture through is what will help you achieve the shelf life. But the basic is the sweet, like Vivek also mentioned, some are porous, some are not. We'll have to figure that out seeing the product. I just feel the sweet industry has to be very open-minded to achieve shelf life. Right. Dikshit ji, any cross questions so that we can go to Karale Saab on this? I believe he was right. जो मैं सोच रहा था कि वैक्यूम इज इम्पोर्टेंट एंड गैस फ्लशिंग रेशियो शुड ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट मेरा ये कहना है कि अकेला यही काम नहीं करेगा। पैकेजिंग मटेरियल, बिकॉज शी बिलोंग्स टू द पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो पैकेजिंग मटेरियल की देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक 7 लेयर 9 लेयर एंड व्हाटएवर दैट इज। सो एटलीस्ट मैं नहीं पहचान सकता कि मैं उस प्रोडक्ट को देख के बता सकूं कि 9 लेयर है 7 लेयर, बट हाउ कैन वी जज that it is suiting to our requirement and we are not being cheated upon?
Karale साहब. I like to answer the first question which is raised by the Vinayji, Dikshit Saab. That when we provide the MAP without vacuum, there is a chances some some packets which may not get right kind of the flushings. Maybe if you consider the 1,000 package we are taking into the manufacturing, and the air hydraulic doesn't work into that. That every time we don't get the packets, the 0.5 and less oxygen. So what happened? It is the flushing system. It is not the vacuum. So vacuum, I am in the view that there should be a vacuum all the time, and for all the products, to ensure the repeatability and the quality of all the packets consistent in the MAP combinations. This is what the first answer. But the second, maybe I think the Vivek Chokle sahab maybe answer, because they are into the packaging material. The secondly, I like to here put my second thought about the MAP is the every manufacturer has their own recipes. So I have tried at least hundreds recently, and the moisture content of the product varies. You take the example of Kolhapuri Kandi Peda, take the example of the Chittar's Peda, take the example of the small manufacturers Peda. So all these have the different moisture contents. So to deal with the same combination of gases, it doesn't work it out. So we need to fine tune that particular recipes to the particular combination of the gases. 70-30, 30-70 will never work it out. So that is what our observation in recent period. Vivek ji, can you take the second question what Dikshit Saab raised? Sure. So when we talk about the package, the important part here is the functionality. In this is the barrier functionality, right? Also it functions like decoration and protecting the product from physical damage. But for now, let's focus on the barrier functionality. So in this case, again, a lot of confusion in the industry. People talking about 5 layer, 7 layer, 9 layer, 11 layer, right? But what I think is important for our fellow Mithai friends, that they really learn about the basics. They understand what is the specification for a barrier. Remember 2 keywords: OTR, oxygen transmission rate, WVTR, water vapor transmission rate. Again, this is not everything, but at least this is a starting point. When you are talking to a supplier, ask about the barrier level. It's high barrier, low barrier. Okay, ask the number. Okay, number will give you idea what is the barrier we are talking about, and ask them, okay, if you're promoting 9 layer, why 9 layers? So learn from that, right? So in any field, if you want to be basically independent, make a right judgment, you need to learn about it, right? We can guide, but homework. So that's what I would suggest the industry in Mithai as well, that learn about this technology a little bit more, invest half an hour. We have good webinars available. Understand what is the functionality. What does these different layers do? I think that will go a long way. Very good. Thank you. Thank you. एक क्वेश्चन मेरा जो पीछे रह गया विवेक जी, अगर आप उसका आंसर दें कि वाई ओनली पीईटी, क्या हम आईएमएल के साथ या और जो प्लास्टिक बॉक्सेस हैं उनके साथ कुछ काम इस तरह करें जहां पे उनके अंदर ही बैरियर बने, और क्या हम उस ब्रांडिंग, उस ब्यूटीफुल बॉक्स के साथ भी एमईपी को आगे फ्यूचर में यूज कर पाएंगे, या अभी ये एक जस्ट ख्याल है? Okay, so lot of technologies are getting developed. So
what Vinay ji was suggesting is, can we combine good decoration with good performance of shelf life as well? अभी जो शेल्फ लाइफ के बैरियर ट्रेज है उसमें डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए हमें एक सेपरेट कार्टन यूज करना पड़ता है. जो उन्होंने कंटेनर दिखाया IML, उसमें डेकोरेशन बहुत अच्छा है बट बैरियर फंक्शन नहीं है. Right? So now we are working on technology where we can bring in best of both sides. We can bring in good decoration with good function. Because as we initially started, our focus was on commerce on function. Understand more and more, we have learned that decoration is also a critical part. In IML, getting high barrier is not very practical because there are other techniques we are working on. I think some products in market in next 6 months. I cannot talk too much right now, but you'll see them in the market in next 6 months, where it's changing the game completely, where we bring in high barrier with very good decoration. वेरी गुड, वेरी गुड. विवेक जी, आई थिंक फिर हमें एक और वेबिनार करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा अगर हमने इस अचीवमेंट को अचीव कर लिया. जी नागपाल जी, आप अपना कमेंट क्विकली दे दीजिए. सर मेरा पॉइंट ये था कि वो एक मेरा जो डाउट था चॉकलेट साहब से कि वो क्या जो मैप है सिर्फ और सिर्फ ड्राई प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे छोटे रसगुल्ले जिसमें सिरप नहीं होता बट फिर भी अंदर उसमें भरा होता है, क्योंकि नाम ये रस से भरी हुई छोटे छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं, बट वो उसमें सिरप नहीं होता, बट वो ड्राई भी नहीं होते. तो क्या हमारी मैप टेक्नोलॉजी उसमें काम आ सकती है, या हमें रिटॉर्ट करना पड़ेगा या कुछ और करना होगा उसके लिए? ओके, देखिए जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जाता है तो फिर भी मैप कर सकते हैं, मगर उसके साथ आपको एडिशनल हर्डल्स यूज करने हैं. हर्डल टेक्नोलॉजी इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, मगर आप समझिए कि माइक्रोब्स एक रेस दौड़ रहे हैं, हर्डल रेस, राइट, जिसमें आप ज्यादा जितने हर्डल लगाएंगे वो उतने गिर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट. वैसे ही जब प्रोडक्ट में मॉइस्चर ज्यादा हो रहेगा तब हमें एडिशनल हर्डल्स यूज करने रहेंगे. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल. तो इंस्टेड ऑफ एम्बिएंट can we go chilled? That can help a lot, correct? So that's just one example of hurdle. Abhi, even in ambient, in Raspberry, you'll get an improvement in shelf life. Currently, you might be getting, let's say 24 hours, maybe even that would go to 72 hours or maybe even 4-5 days. Okay, but that may not be sufficient to get the product in the market. Now, you come back the chilled supply chain, you can get another 2 to 3 times extension. So now you can go from 3-4 days to 10 to 15 days. Another example of hurdle is using high temperature treatment like retort or in package pasteurization. There we are using heat to deactivate certain type of microbes and then extend the shelf life. This can be again combined with ambient or refrigerated. So there are different ways to approach it. But retort is a very expensive affair, sir. It is not an easy and economical affair for everyone. So everyone cannot use it. True. Retort is a relatively expensive technology. However, in-package pasteurization can be considered, especially with the product with medium water activity, जैसे आपने बताया रसबेरी. तो वहां पे इन पैकेज पास्चराइजेशन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको एक हीटेड वाटर टैंक लगता है. दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. So that technology can be adopted. When you said that cooling, so we have to map it in under the cold conditions, or we'll have to keep the raspberries in the cold conditions? I was talking about the supply chain. After packing, if you can maintain them in a refrigerated supply chain, that will definitely give you a big boost in the shelf life. Okay, thank you. दीक्षित जी, आप अपने नेक्स्ट पॉइंट को ले सकते हैं. अब हम we are reaching to the towards the end. We have 10 to 12 more minutes to wrap up. Can you quickly take the next point so that we can take
everybody's view on that. I've checked some of the people in the industry, either they are using some preservative with the MAP or they are using some oxygen exchangers to say control on the oxygen level in the tank. Is it in the support of the technology or do we require this or not? Because many people have say, little less faith in the MAP technology. That's why they are using these things. So my point is, I have tried without oxygen exchanger and preservative, and I could be able to achieve the best results. But with the help of these two support, can we increase the life of the product in terms of the chemical, physical, and microbial? We can take it to Nidhi. Sure. So I'm just going to give you a way, sir, to say, although we've all taken 2 vaccines, we still wear a mask. So that's what a lot of the sweet industry people are doing just to protect themselves and their processing or whatever their start point is. They do add some bit of preservatives. It's a safeguard technique. Yes, MAP alone can give you the shelf life required in sweets, especially because we don't ask for too much in it. But they add these preservatives or oxygen scavengers just to help them that extra bit. Then their confidence grows. So yes, preservatives are added in the industry. A lot of people don't recommend because it has an offshoot on the taste. There is an offshoot on the health. There are a lot of pros and cons of it. But like Vivek mentioned on the hurdle technology, one hurdle is temperature. Second hurdle is definitely one amount of preservatives. There are 2 there. There's a class 1, there's a class 2. So we will always recommend go with the GRAS preservatives. GRAS is generally regarded as safe. So they could be small things like acetic acid, citric acid. It could be small things. There's a whole list. If you go through the Google, if you search, you'll find a whole list of it. What's compatible to your product, you can use. But a combined equation, I feel, is done mainly for safety. MAP alone, if you get it right, the oxygen, nitrogen, carbon dioxide, you get the containers right. Like Vivek mentioned, OTR, WVTR to be checked, verified, and you buy packaging material from a verified supplier. He should be able to give you a COA basically, which tells you what are the layers, how many layers, what's the functional layer. Then you can yourself know how long you can push the shelf life. That's very important. Yeah, apart from that, I just think it's a safety tactic. Thank you. Yeah, Dikshit sir, next point maybe if I would suggest, मुझे ये जानना था कि क्या इनके बिना हम जी सकते हैं MAP टेक्नोलॉजी में? preservatives के बगैर. Because I have checked the entire taste profile has changed to very the abnormal kind of feel. So I need to avoid them. Can anyone suggest what we should add into the MAP technology so that we can get rid of this? Karale sir, can you take on this? Maybe if you're having some experience with this preservative thing. Can I? Hello? Yes. Hello? Yeah. Are you hearing me? Yes, Karale sir, yes, please. Yeah. The intervention of any technology, it itself is a foolproof technology. Otherwise, the technology never intervene into the specific problems. So, MAP also a foolproof technology which intervene into preservation of these products, and these are without the preservatives, the class 2nd preservatives, I can say. Whatever the preservatives which are harmful for the human body, it should not be used if you are using any kind of preservation technology. It can be a MAP, it can be a high temperature, it can be low temperature. But the preservative along with the MAP is not a solution. The MAP itself is a foolproof technology which can use without the preservative and make the safe for consumption. So I don't think that we should use that kind of combination
while using the MAP. Otherwise, this whole use of whole use of MAP, it is not worth. So we are paying on the one side to make the food preservative free by introducing the specific technologies, and other hand we are going along with that second class preservatives. So it is not a good idea. Okay, Makhdoom, if you want to add something in this. Yeah, Dixit Saab, if you have a good machine which is foolproof in terms of your oxygen residual on a repeatable basis, I don't think you need to go for preservatives or oxygen scavengers. So as Nidhi was saying, if you have the three things right, your machine, your packaging material, and the gas, plus good hygiene in your final product before being packed, controlling your parameters like water activity, moisture control. If you do it well, I don't think you don't need preservatives. Yes. I just want to hear more. I just want to hear this thing only. Thank you. Thank you. So, guys, wonderful. I think we have reached to a point where 2-3 major things we have discussed today. One is good news. Vivek is saying that soon there is R&D going on, that we will be having better packaging with better branding possibilities on them, and there will be more materials coming into the market where people can go beyond PET. Yeah, Nagpalji, you want to add something? So there are many customers in Delhi who want to buy MAP machines, but the price is a barrier. So in future, is there any chance like Makhdoom Ahmad Saab and other honorary members, can they just tell that if there will be some machines which will be costing less to the mithai walas, so that they can also afford it? Karale Saab want to add something. He's smiling. Yes. So it is a good. I mean, it is obvious question that mithai manufacturer will raise this. Even it is a big manufacturer or small manufacturer, to afford this, these machines from the other countries. It is nowadays is really non-affordable to the Indian mithai manufacturers. So that's why we like to make the half the price of the today's average price. So we like to make the machines, and we have work out the price which is a half of the present market in India. So definitely in coming days, I will give the best machine with all the best technology and in one machine. Wow. And half the price. It is a simple mathematics. आप ज्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी टेक्नोलॉजी जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेरीपैक, सील्ड एयर, ये लोग भी बहुत दिन से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. और वेरीपैक को तो मैं हमेशा बोलता हूँ, दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब इन दिस. मेरी कई बार बात होती है एक्चुअली, निधि से अभी बात शुरू हुई है, तो आई विल बी कमिंग टू नो मोर. या मखदूम जी, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दैट? Yes, sir. I mean, Vinay ji, there is always the cost of technology, but I can tell you that, I can assure you and tell you that the cost of technology is coming down. जैसे पहले आप लैपटॉप्स का रेट्स 2.5 lakhs प्लस था, अभी वही लैपटॉप को 40,000 मिल रही है. So as the number increases, we hope the prices also come down. Also, I mean, these are very highly proven technologies in Europe and in the Americas. So please make the best use of good machine, good technology, and work with good companies who are willing to spend time, invest in the market, looking at the long run. And we all need your support. Vinay ji, Dixit ji, we need your support. देखिए, ऐसा है, इसमें ऐसा है कि एक तो कॉस्ट होती है मशीन की और एक होती है टेक्नोलॉजी की, जो उसकी R&D है. तो आप ऐसा करें कि आप R&D की कॉस्ट तो एक बार ले लिया करिए, बट अगर कोई 10 मशीनें ले रहा है तो फिर उसको आगे कुछ इस तरह कर दीजिए, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर आइंग बिगर नंबर ऑफ मशीन्स एंड दे आर रियली थिंकिंग. ये पहला साल है, मैं दीक्षित आपको भी लूंगा इसके बाद, ये पहला साल है. निधि, यू कैन ऑल्सो गिव अ फोकस ऑन दिस. Haldiram sold only packed sweets on Raksha Bandhan, only packed sweets, and it is all because of the efforts of you guys, our federation, and people like Dixit Saab और नागपाल जी, कि उन्होंने इस बार अपना फिक्स कर लिया था कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है पाव किलो आधा किलो के ऊपर.
हमारा डिब्बा फिक्स है, जितने आपको चाहिए आप वो डिब्बे ले लो, आपको 2 किलो चाहिए मैं आपको 4 डब्बे दे दूंगा। तो ये पहली बार हुआ और हल्दीराम इज ए ट्रेंड सेटर। आप यकीन जानिए अगर हल्दीराम ने इस बार किया है तो दिवाली पे आप देखिएगा 20 नए लोग खड़े होंगे जो यही ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे। यस दीक्षित साहब। एक छोटा सा सवाल है, मे बी प्रोबेबली मिस्टर मखदूम कैन गाइड मी, कि हम जो मशीन के लिए बाजार में नए लोग जाना चाहें, जिनकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उनको किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि एक आम आदमी समझ सके कि उसको मशीनों को खरीदने में क्या फायदे हैं और इस मशीन में क्या क्या कैरेक्टर या पैरामीटर्स होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मतलब आजकल क्या है, लोग जो है थोड़े से एक्सपीरियंस में क्या होता है कि लोग अपने हाथ जला लेते हैं गलत गलत टेक्नोलॉजी को लेके। तो यहाँ पे आप थोड़ा गाइड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपका मशीन एक रियल टाइम में वैक्यूम कर रहा है, यू शुड नो आप कितने लेवल में जा सकते हैं वैक्यूम, ये सब आपको दिखना चाहिए मशीन में। आपका मशीन रियल टाइम वैक्यूम सेंस कर रहा है, नंबर 1। आपका मशीन रियल टाइम प्रेशर आ रहा है। अभी दिल्ली का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में बहुत फर्क है। somebody having a machine in पहलगाम in जम्मू, वहां पर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 मिलीबार रहेगा। मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ 980 मिलीबार, तो इसमें फर्क आ जाता है। तो अगर आपका मशीन वो रियल टाइम में अगर वैक्यूम कर रहा है, प्रेशर चेक कर रहा है, वैक्यूम कर रहा है, देन बिलीव मी you will have a repeatable good oxygen residual in your pack, and with that all the customers, all the sweet manufacturers will have more confidence. आज क्या है, confidence is lacking on the sweet manufacturers because कोई गैस फ्लश यूज कर रहा है, कोई किसी ने किसी को बोल के बेचा है कि मैप फ्लश मशीन, गैस फ्लश मशीन, तो बहुत सारे मशीन में एमएपी फीचर नहीं है। इसलिए ये बोलते ना, देयर इज अ वेरी नाइस टर्म इन पीपल यूज, 19-20 का हो गया काम। The people are not in control of the process. If your machine is in control of the process, believe me, everybody will invest on this technology. आज सब लोग अपना दिवाली का सेल डबल कर सकते हैं, because if you are in a position wherein you can give a shelf life of at least 45 days for your milk-based sweets, that is where the technology helps you. Because believe me, sir, during the peak season time, इतना hygiene में compromise हो जाता है, because they don't have space to stock, they don't have the right people, they don't have the people, because the arms are the limited number of people who have to know almost do 3 times the production. You think it's possible? No. इतना hygiene में compromise हो रहा है। अगर ये सब आप देखोगे, and all this is a cost. So I tell you, before, if they buy the right machine, believe me, फायदा ही फायदा है। राइट, ये मैं बोलूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो वैक्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वेरी गुड। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। मुझे मालूम है कि आप लोग के पास और सबके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है, बट हम अगले एपिसोड के लिए इसको रखेंगे। बट यहाँ मुझे आज एक बहुत अच्छी बात लग रही है कि विवेक ने एक बहुत अच्छी होप जगाई है कि हम राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं फॉर विद बेटर पैकेजिंग मटेरियल्स। निधि ने बोला है कि जो भी आपको सपोर्ट चाहिए R&D के लिए, दे आर रेडी टू प्रोवाइड। मखदूम इज ऑलवेज ऑन फॉर एनी सजेशंस, और कराले साहब ने तो कह दिया कि हम इसको एकदम हाफ प्राइस पे आने वाले हैं। तो एक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिस तरीके से वो लोग एक स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि उतनी ही स्पीड में आप लोग भी उनको साथ देने के लिए खड़े हैं और साथ में तैयार हैं। साथ साथ हमारे नागपाल जी का और दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जो कंसर्न्स थे इंडस्ट्री के, जो शायद मैं डे इन एंड डे आउट में नहीं जानता हूं, वो कंसर्न्स को रखा। फिर अगली बार हम लोग डेफिनेटली जरूर इसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे। पहले हमें अब इन 4 लोगों ने जो हमें जो भरोसा दिलाया है जिम्मेदारी के साथ, उसको हमें चेक कर लेते हैं और फिर हम अपने अगले पॉइंट्स के साथ इन्हीं लोगों के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और नए सवालों के साथ हम आ सकें। दीक्षित साहब, आपका जो एफर्ट है वो बहुत बहुत हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री को, एंड आई एम श्योर जब भी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी मिठाई इंडस्ट्री की, तो उसमें ये चैप्टर जरूर ऐड होंगे जो आप लोग अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं। ये चैप्टर जरूर लिखे जाएंगे कि किस तरीके से मिठाई को, क्योंकि हमारी फेडरेशन का ये टारगेट है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर हमें 100%
पैक्ड स्वीट्स ही इंडिया में बेचनी है। लूज स्वीट को बेचना हमें बंद नहीं करना, हमें खत्म कर देना है। और इससे पहले कि सरकार हम पे नए नियम या नई चीजों को ला दे, हम अपने आप को इस तरीके से इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ सकें कि हम उससे पहले ही अपनी चीजों को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा वादा है सबके साथ और आप लोगों के साथ, और हम लोग डेफिनेटली मिलते रहेंगे। और आप सबको, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं इस वीडियो के, उनको भी मैं अगले वर्ल्ड मिठाई एंड नमकीन कन्वेंशन में बुलाना चाहूंगा, जो 15, 16 और 17 को जयपुर में हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हीं चेहरों को वहां जरूर देख पाएंगे, जिनको आज आप वीडियो के जरिए से देख रहे हैं। आप उनसे मिल पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आइएगा, ताकि ये लोग को चाय पीने का भी टाइम ना मिले वहां पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 5000 से ज्यादा मिठाई वालों के कंफर्मेशन हैं जो दिसंबर में आने वाले हैं। बहुत से विनय नागपाल और बहुत से दीक्षित साहब वहां पे होंगे, जिनको आप लोगों को एड्रेस करना होगा। तो आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना जिम में जाके तैयारी करते हैं, ऐसे आप अपनी भी तैयारियां करके आइएगा, सो दैट दीज पीपल कैन गेट देयर सॉल्यूशंस। दीक्षित साहब, आप एक क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं सबको धन्यवाद। कि फिरोज भाई जो कर रहे हैं, शायद आपको, आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि गंगा को धरती पर कौन लाए थे? भागीरथ। तो मिठाई इंडस्ट्री के भागीरथ हैं ये। एंड आई वुड अप्रिशिएट एंड हैट्स ऑफ टू हिज एफर्ट्स टू से कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग एवरीथिंग। और एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है, और इसको एक इज्जतदार सम्मानीय प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो इनके प्रयास है ना, इट्स आई एम रियली थैंकफुल टू हिज एफर्ट्स। तो आप थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों की दुआएं, आप लोग का साथ रहना चाहिए। और आप साथ है तो ये लोग तो हमारे साथ खड़े ही हैं सारे लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑनलाइन। वी विल डेफिनेटली कैच अप सून। थैंक यू, बाय बाय। Bye. Thanks so much. Take care. Stay safe. Thank you so much. Thanks.